नमस्कार मित्रों। आज की कहानी बड़ी ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है और बड़ी ही ज्ञानवर्धक भी है। इस कहानी को पढ़कर और सुनकर हमें यह एहसास होगा कि हमें अपने जीवन काल में कैसे कर्म करने चाहिए, अर्थात अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना चाहिए कि जब जीवन समाप्त हो जाए तब भी हमारी आत्मा को कष्ट ना भोगना पड़े। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को आप एक बार पूरा अवश्य ही सुनें। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नगर अभी बहुत दूर था और वन हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा था। विशाल पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ और शिव मंदिर देखकर आचार्य महिधर वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि शेष यात्रा अगले दिन पूरी करेंगे। थके हुए आचार्य को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी नींद खुल गई। आधी रात, सघन अंधकार, जीव जंतुओं की रह रहकर आ रही भयंकर आवाज़ें, यही कारण था कि उनकी नींद टूट गई। मन किसी बात पर विचार करे इससे पूर्व ही उन्हें कुछ सिसकियां सुनाई दी। उन्हें लगा पास में कोई कुआं है शायद, और उसी में कोई गलती से गिर पड़ा है, वही रो रहा है। अब तक चंद्रमा आकाश में ऊपर आ गया था, हल्का हल्का प्रकाश भी फैल रहा था। आचार्य महिधर ने कुएं के पास आए और झांककर देखा तो उसमें 5 प्रेत किलबिला रहे थे। यूं दुखी अवस्था में पड़े प्रेतों को देखकर महिधर को उन पर दया आ गई और उन्होंने पूछा, तात, आप कौन लोग हैं और यह दुर्दशा आप लोगों की कैसे हुई? इस पर सबसे बड़े प्रेत ने बताया कि हम लोग प्रेत हैं, मनुष्य शरीर में किए गए पापों के दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। आप संसार में जाइए और लोगों को बताइए कि जो पाप कर हम लोग प्रेत योनि में आ पड़े हैं वह पाप और कोई ना करे। अब आचार्य ने पूछा, आप लोग यह भी तो बतलाइए कि कौन कौन से पाप आप सबने किए हैं, तभी तो मैं लोगों को उससे बचने के लिए कह सकूंगा, उन्हें समझा सकूंगा। तब सबसे पहले प्रेत ने कहा कि मेरा नाम पुष्कर है। आर्य पहले प्रेत ने बताना शुरू किया, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। विद्या भी मैंने खूब पढ़ी थी, किंतु अपनी योग्यता का लाभ समाज को देने की बजाय मैंने अपने पांडित्य से लोगों में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा जितना मैं फैला सकता था मैंने फैलाया, और हर उचित अनुचित तरीके से केवल यजमानों से मैंने पैसा ही लिया। उसी का प्रतिफल आज इस रूप में भुगत रहा हूँ। ब्राह्मण होकर भी जो मैंने ब्रह्मा नहीं रखा, समाज को धोखा देता रहा, वह मेरी ही तरह प्रेत होता है। अब दूसरे भूत ने कहा, मैं क्षत्रिय था पूर्व जन्म में। अब सुचिमुख नामक दूसरे प्रेत ने अपनी आत्मकथा कहनी शुरू करी। मेरे शरीर में शक्ति की कमी नहीं थी, मुझे लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। रक्षा करना तो दूर, प्रमोदवश में प्रजा का भक्षक ही बन बैठा। चाहे किसी को दंड देना, चाहे किसी को लूट लेना ही मेरा काम हो गया था। एक दिन मैंने एक अबला को देखा जो जंगल में अपने बेटे के साथ जा रही थी। मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसका सारा धन छीन लिया, यहाँ तक कि उनका पानी तक लेकर पी लिया। दोनों प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गए। उसी पाप का प्रतिफल प्रेत योनि में पड़ा मैं भुगत रहा हूँ। अब तीसरे शीघ्राग्र ने बताया, मैं था वैश्य, मिलावट, कम तौल, ऊंचे भाव तक ही सीमित रहता, तब भी कोई बात थी। व्यापार में अपने साझीदारों तक का गला काटा। एक बार दूसरे देश में वाणिज्य के लिए अपने एक मित्र के साथ गया। वहाँ से प्रचुर धन लेकर लौट रहा था। रास्ते में लालच आ गया, मैंने अपने मित्र की ही हत्या कर दी और उसकी स्त्री बच्चों को भी मैंने धोखा दिया। वह झूठ बोला, उसकी स्त्री ने इसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। उस समय तो मैं किसी की पकड़ में नहीं आ सका, पर मृत्यु से आखिर कौन जीत सकता है? तात, मेरे पाप ज्यों ज्यों मरण काल समीप आता गया,
मुझे संताप की भट्टी में झोंकते गए और आज जो मेरी स्थिति है वह आप देख ही रहे हैं। पाप का प्रतिफल ही है जो इस प्रेत योनि में पड़ा मल मूत्र पर जीवन निर्वाह करने को विवश हूँ। अंग अंग से व्रण फूट रहे हैं, दुखों का कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा। अब चौथे की बारी थी। उसने अपने घावों पर बैठी मक्खियों को हाँकते और सिसकते हुए कहा, तात, मैं पूर्व जन्म में रोधक नाम का शूद्र था। तरुणाई में मैंने व्याध किया, कामुकता मेरे मस्तिष्क पर बुरी तरह सवार हुई। पत्नी मेरे लिए भगवान हो गई, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान दिया, पर अपने पिता, माता, भाई बहनों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर, उन्हें श्रद्धा और सम्मान भी नहीं दिया। अपने बड़ों के कभी पैर छुए हों, मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं। आदर करना तो दूर, जब तब उन्हें धमकाया और मारा पीटा भी। माता पिता बड़े दुख और असहायपूर्ण स्थिति में मरे। एक स्त्री से तृप्ति नहीं हुई तो और विवाह किए। पहली पत्नियों को सताया, घर से उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्हीं सब कर्मों का प्रतिफल भुगत रहा हूँ मेरे तात, और अब छुटकारे का कोई मार्ग दिखाई भी नहीं दे रहा। 4 प्रेत अपनी बात कह चुके थे, किंतु 5वां प्रेत तो आचार्य महिधर की ओर मुख भी नहीं कर रहा था। पूछने पर अन्य प्रेतों ने बताया, यह तो हम लोगों को भी मुंह नहीं दिखाते, बोलते बातचीत तो करते हैं, पर अपना मुंह इन्होंने आज तक नहीं दिखाया। आप भी तो कुछ बतलाइए। आचार्य महिधर ने 5वें प्रेत से प्रश्न किया। इस पर घिघ्याते स्वर में मुंह पीछे ही फेरे फेरे 5वें प्रेत ने बताया, मेरा नाम कलाकार है। मैं पूर्व जन्म में एक अच्छा लेखक था, पर मेरी कलम से कभी नीति, धर्म और सदाचार नहीं निकल सका, नहीं लिखा गया। कामुकता, अश्लीलता और फूहड़पन बढ़ाने वाला साहित्य ही मैंने लिखा। ऐसे ही संगीत, नृत्य और अभिनय का सृजन किया जो फूहड़ से फूहड़ और कुत्साएं जगाने वाला रहा हो। मैं मूर्तियां और चित्र एक से एक भावपूर्ण बना सकता था, किंतु उनमें भी कुरुचि वर्धक वासनाएं और अश्लीलताएं गढ़ीं। सारे समाज को भ्रष्ट करने का अपराध लगाकर मुझे यमराज ने प्रेत बना दिया, किंतु मैं यहाँ भी इतना लज्जित हूँ कि अपना मुँह इन प्रेत भाइयों को भी नहीं दिखा सकता। आचार्य महिधर ने अनुमान लगाया, अपने अपने कर्तव्यों से घिरे हुए यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कलाकार कुल 5 ही थे। इन्हें प्रेत योनि का कष्ट भुगतना पड़ रहा है, और आज जबकि सृष्टि का हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय, वैश्य और प्रत्येक शूद्र कर्तव्योच्युत हो रहा है, हर कलाकार अपनी कलम और तुलिका से हित अनहित की परवाह किए बिना वासना की गंदी कीचड़ उछाल रहा है, तब आने वाले कल में प्रेतों की संख्या कितनी भयंकर होगी। कुल मिलाकर सारी धरती नरक में ही बदल जाएगी। सो लोगों को कर्तव्य जागृत करना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब तक प्रातःकाल हो चुका था। आचार्य महिधर ये संकल्प लेकर चल पड़े, 5 प्रेतों की कहानी सुनकर मार्गभ्रष्ट लोगों को सही पद प्रदर्शन करने लगे। तो देखा मित्रों, आज की कहानी को सुनकर हमें भी हमेशा कर्तव्य मार्ग पर ही चलना चाहिए और कभी भी भ्रष्ट कार्य हमें नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।